प्रकृति ने हमें बहुत कुछ बख्शा, बावजूद इसके एहसान फरामोश इंसान उसे बेरहमी से लूटता रहा। प्रकृति की रूह भी इससे कराह उठी। ऐसे में कुदरत की खामोश पुकार सुनने वाले विरले ही हुए हैं। विजय जड़धारी का नाम इनमें शुमार है। न काटा यूं रखा जगवाली, या धरती सजाई। लोगों को पेड़, जंगल और प्रकृति की अहमियत का एहसास कराते, इनके वजूद को बचाते, ये हैं विजय जड़धारी। विजय की कर्मभूमि है विकास का दंश झेलते टिहरी से 25 किलोमीटर दूर हरी भरी वादियों में बसा जड़दार गांव, और उनका कर्म है प्रकृति को विनाश से बचाना। शुरुआत में मैं चम्मा में किताबों की दुकान चलाता था, तो उस दौरान कुछ शराबबंदी आंदोलन हमारे पहाड़ में चल रहा था, सर्वोदयी लोग उसको, और वो शराबबंदी आंदोलन पहाड़ में उन दिनों काफ़ी सफल हो गया था। उसके बाद चिपको आंदोलन चला, तो चिपको आंदोलन से मेरे जिहान में मतलब अंदर से एक आवाज़ आने लगी अखबारों में देख के उससे कि इसमें भी शामिल होना चाहिए। चिपको आंदोलन से पेड़ों को बचाने की एक मुहिम चली, जो फिर कभी नहीं रुकी, जो आज भी जारी है, कई रूपों में, कई आंदोलनों में। आज इस मुहिम के रहनुमा हैं विजय। वो भी नहीं चाहते कि ये धरती कुदरत के अनमोल उपहारों से खाली हो जाए। इसलिए विजय खुद जंगल में जाकर इनकी देखभाल करते हैं और इनकी खातिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। चिपको आंदोलन जब बड़ियारगढ़ में चल रहा था, तो ये मजदूर, हम रोज पेड़ों पे चिपक जाते थे, तो मजदूर पेड़ नहीं काट पाए। एक दिन एक वनाधिकारी रेंजर आया, और उसने, जब हम पेड़ पे चिपके हुए थे, उन्होंने कहा ये तो रोज ऐसे चिपकेंगे, लोग काटो पेड़। मैं पेड़ पे चिपक गया, तो उसने मजदूर से एक तरफ आरख खिंचवाया, एक तरफ से एक मजदूर, दूसरे पेड़ से दूसरा मजदूर, आरख खिंचवाया। तो चिपका हुआ था, तो मेरे पाँव में आरा चलवा दिया उसने, तो मेरा पाँव भी कटा और पैजामा भी फटा। लेकिन नॉर्मल चोट थी, ऐसा हम लोगों ने इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। हमने एक ही बात कही कि पेड़ मतलब ये आदमी को भले ही काट दें, हाथ पाँव काट दें, लेकिन विचार को नहीं काट दें। इस आंदोलन से जुड़ने के बाद विजय को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, बहुत से अत्याचारों को भी सहना पड़ा। फिर भी कुदरत के इस बेटे ने हर मुश्किल का बड़ी हिम्मत से सामना किया। अपनी मुहिम को तब तक रुकने नहीं दिया जब तक कि कामयाबी हासिल न कर ली। इसके बाद जंगल के रखवाले विजय के आंदोलन का सफर हेवल घाटी आ पहुंचा। ये घाटी जड़दार गांव से थोड़ी ही दूरी पर है। ये दोजक की तरह लगती थी, क्योंकि प्रकृति के लुटेरों ने इसे नीलाम कर उजाड़ दिया था। 73-74 में 72-73 के आसपास जो आंदोलन चला वो चमोली में चला, लेकिन फिर इस घाटी में भी उन दिनों ठेकेदार लोग आ रहे थे, और वो पूरी तरह से जंगलों की सफाजट हजामत करके ले जाते थे। तो पहाड़ के जंगल कट कट के बाहर जा रहे थे। तो 77-78 में फिर हिवल घाटी से आंदोलन हुआ। जंगल की नीलामी से ऐसा लगा मानो जिंदगी ही नीलाम हो गई, और नतीजतन इस इलाके में परेशानियों की बाढ़ सी आ गई। बरसों से प्यास बुझाते आ रहे प्राकृतिक पानी ने अपना रास्ता बदल लिया। फसल चौपट हो गई, और इसके नतीजे में इंसान तो इंसान, जानवर भी बेहाल हो गए। असल में एक चीज़ हमें लग रही थी कि जंगल कटने से निस्संदेह पहाड़ का बहुत ज़्यादा सत्यानाश हो रहा है। बाढ़ें आ रही हैं, लोगों का घास चारे की कमी हो रही है। इससे निजात दिलाने के लिए विजय ने एक मिशन शुरू किया, लोगों की सोच बदलने का। क्योंकि विजय का मानना है कि इंसान की सोच ही उसके काम को बदल सकती है। इसके लिए उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ मीटिंग की और उन्हें समझाया। विजय की बात लोगों को जल्द ही समझ में आने लगी और आंदोलन सफल हो गया। 80 के चलते चलते
पूरी तरह से ये आंदोलन सफल हो गया। यानी सरकार भी मान गई, खासकर बड़ियारगढ़ आंदोलन के बाद, कि जंगलों की नीलामी नहीं होनी चाहिए, जंगलों का कटान नहीं होना चाहिए। और सरकार ने पूरी तरह से पहाड़ के जो जंगल हैं इनके व्यापारिक कटान पूरी तरह से रोक दिया। एक बार फिर विजय की तरसते कानों में सन्नाटे की जगह पत्तों के सरसराने की आवाज गूंजने लगी। मगर खुशहाली का ये सफर इतना आसान न रहा। 2 लोगों ने 1 महीने तक लगातार बिना कुछ जेब में पैसा नहीं है तब भी चलते रहे, चप्पल जूते टूट गए तब भी हम खींचते रहे, लेकिन आंदोलन का जो रण क्षेत्र है उसको जिंदा रखा हमने। तो बहुत बहुत आनंद आया हमें, और हमें लगा कि हमने बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। बीज एक जिंदगी की शुरुआत करता है। ये बीज ही तो है जो पूरी धरती की भूख मिटाता है। बीज हरी भरी फसल बनकर लहराता है। बीज फूल बनकर गुलशन महकाता है। इस बीज को खोने का मतलब है जिंदगी को खोना। इस बीज को खोने का मतलब है भविष्य में रोना। ऐसा ही कुछ यहां पर भी हुआ। विकास की अंधी दौड़ ने अपना असर दिखाना शुरू किया। इसके कई गंभीर परिणाम सामने आए, जिसको विजय ने ही बड़ी शिद्दत से महसूस किया। विजय ने इन बीजों को बचाने और खत्म हो चुके बीजों को वापस लाने के लिए संघर्ष शुरू किया। मेरे दिमाग में ये बात आई कि कहीं ढूंढना चाहिए पुराने बीजों को। तो उन क्षेत्रों में गए जहां आज की ग्राम सेवक नहीं पहुंचा था, जहां बीडीओ नहीं पहुंचा था, जहां जो कृषि विभाग है वो नहीं पहुंचा था। तो वहां देखा तो वहां सारी चीजें हैं। तो वहां से उन बीजों को वापस लाने का काम मैंने किया है यहाँ पर। यहाँ के खेतों में बीज तो वापस आ गए, पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे उन्हें एक बार फिर इन बीजों को बोने पर राजी किया जाए। समझाना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि उस समय लोग एकल खेती और रसायन के इस्तेमाल से ज्यादा पैसे कमा रहे थे। लेकिन विजय ने तो 12 नाजा यानी मिश्रित खेती को वापस लाने के लिए कमर कस रखी थी। जो एकल खेती है, जो मोनोकल्चर है, ये हमारे लिए ठीक नहीं। हमारे लिए जो हमारी पहाड़ की मिश्रित खेती है, 12 नाजा है, इसको वापस लाना है। विजय ने लोगों को समझाना शुरू किया कि मिश्रित खेती यानी 12 नाजा उनके लिए बेहतर है। पारंपरिक फसलें हैं, उनमें लागत नहीं लगती है। आप ये देखो, बिना लागत की है, मतलब एक तरह से अगर आप कहेंगे तो जीरो बजट है, बिना लागत की खेती है। आपका बीज घर का हो गया, खाद उसके लिए घर की हो गई, बीमारी उस पर आती नहीं है। और अगर बीमारियां आती भी हैं तो हमारे पास कई तरह के कीटनाशक हैं जो कीटनाशक का काम करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक नहीं है, हमारे पशुओं के लिए हानिकारक नहीं है। लोग विजय की बात समझने लगे। इस जानकारी के साथ इन बीजों को एक किसान से दूसरे तक और दूसरे से तीसरे किसान तक पहुंचाया गया। इस तरह विजय ने इन बीजों और इससे जुड़ी जानकारियों को 20 से ज्यादा गांवों तक पहुंचाया। विजय बीज बचाओ आंदोलन के जरिए जिन किसानों तक पहुंचे, उनमें से एक है हुकुम सिंह। इनके खेत में पहले फसल कम होती थी तो पैसा भी कम मिलता था, बस जिंदगी यूं ही चलती थी। फिर एक दिन हुक्म सिंह की जिंदगी में विजय आए, जो सूखे हुए खेतों के साथ इनकी जिंदगी में भी हरियाली ले आए। हाँ, जैसे गांव में घूमते हैं, बाहर भी जाते हैं कि बोली कि बीज का वो रखो, प्रयोग करो, बाहर के बीज मत खरीदो, खाद मत गिरो, घर का गोबर, घर के जैसे पशु रखे हुए हैं, इसके गोबर बोली थे शुद्ध बीज, शुद्ध खाना शुद्ध हो जाए। अगर किसी को कोई परेशानी हो या कुछ हो तो उसके पीछे आना जाना, उनके साथ जो भी उनसे बनता है वो करते। इस इलाके के काम के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। वो घर के साथ खेती की जिम्मेदारी भी उठाती हैं। इसी को ध्यान में रखकर विजय ने बीज बचाओ आंदोलन में
बीजों के फायदे बताने में महिलाओं को प्राथमिकता दी। यहाँ महिलाएं ज़्यादा काम करती है। महिलाओं को बीज के बारे में, खेती के बारे में ज़्यादा पता होता है, इसलिए यहाँ महिलाएं ज़्यादा करती है। बीज बुआई के बाद सारा काम महिला को रहता है, गुड़ाई, निराई, सब काम। विजय की मेहनत रंग लाने लगी। हरी भरी फसल लहलहाने लगी। पैदावार में इजाफा हो गया। रासायनिक खाद से खेती की जमीन को होने वाले नुकसान में भी कमी आई। लोगों को फायदा हुआ, जिसके एवज में उनके चेहरे पर खुशियां लौट आई। बीज बचाओ आंदोलन से हमें बीजों का प्राप्त हुई है, अधिक बीज प्राप्त हुई है। हमें बीजों को खोना नहीं चाहिए, हमें इससे अत्यधिक लाभ हुआ है। आंदोलन का सिलसिला जंगल और बीज बचाओ आंदोलन से लेकर पहाड़ बचाने तक आ पहुंचा। ये पहाड़ियां हिमालय का ही एक हिस्सा हैं। इससे ही यहाँ के लोगों को प्राकृतिक पानी, शुद्ध हवा और लकड़ियां मिलती हैं। इसके अलावा पहाड़ अपने में पूरी संस्कृति समाये हुए हैं। मगर एक दिन विकास की बुरी नजर इसको 70 से 80 तक यहाँ पर एक ये जो पर्वतीय मिनरल इंडस्ट्री है, इन्होंने खनन किया। तो खनन के बाद यहाँ जो पानी है, पानी का स्रोत कम हो गया, बहुत कम हो गया। और जो खेतों में जो पानी जाता था, अब इन खेतों में पानी नहीं जाता। तो एक पानी बहुत बुरी तरह से सूखा है और लोगों के लिए घास जाने की दिक्कत हो गई, लकड़ी की दिक्कत हो गई। और बाहरी जंगल के लिए जो रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ जाने की आज हिमालय जागेगा। यहाँ के लोगों की मांग पर विजय ने एक काफिला बनाया और इसकी रहनुमाई खुद विजय ने की। पहाड़ की हड्डी टूटेगी, देश की धरती डूबेगी, पहाड़ की हड्डी देश की धरती डूबेगी। लोगों की समिति बना के ही हमने इस काम को आगे बढ़ाया। लोगों ने यहाँ धरना दिया, लाइन जो पत्थर हैं और जो चट्टानें हैं, उनके ऊपर लोग बैठ गए और लोगों ने उनको तोड़ने नहीं दिया। तो बड़ी मात्रा में श्रमिक भी आ गए थे वो एक तरह से, और वो यहाँ पर ब्लास्टिंग भी करने वाले थे। तो लोगों ने इसका विरोध किया कि हम किसी भी हालत में यहाँ पर एहसास किया, तभी तो वो किसानों को इससे उबारना चाहते हैं। किसान भाइयों, आज खेती का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। खेती पूरी तरह से पूंजी पर आधारित हो गई है। लेकिन इससे पहले खेती पूरी तरह से बिना पैसे की होती थी। खेती पर बिल्कुल भी लागत नहीं लगानी पड़ती थी। यही कारण है कि हम लोग, किसान लोग, आज देश भर में आत्महत्याएं कर रहे हैं। आपके घर में कई किसान ऐसे हैं जो एकल खेती करते हैं। घर में कीटनाशक तो है, लेकिन खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। तो सबसे पहले किसान का दायित्व ये है कि अपने लिए भी कुछ पैदा करे, अपने परिवार के लिए पैदा करे और अपने पशुओं के लिए पैदा करे, तो देश का इससे कल्याण हो। विजय ने बीज बचाओ आंदोलन चलाया। पर्यावरण को बचाने के लिए ढेर सारे काम किए। उनके हर काम को आंदोलन कहा जाए तो शायद ये ज्यादती न होगा, क्योंकि इस आंदोलन के जरिए उन्होंने कामयाबी का एक ऐसा बीज बो दिया है जिससे लोग सदियों तक संपन्नता की फसलें काटते रहेंगे। उम्मीद का एक बीज बोया है मैंने, खुशियों की फसलें उगाना चाहता हूं। इनसे बरसों बरस रहे हर चेहरे पर मुस्कान, बस यही विरासत छोड़ जाना चाहता हूं।